हेलो माय डियर ब्लॉगीज, उम्मीद है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। और क्या है कि आज बारिश हुई है। अभी 1 घंटा पहले या 1 डेढ़ घंटा पहले 10 मिनट धड़ाम धड़ूम हुई, खूब घनेरे बादल आए ये और उसके बाद बारिश हुई 10 मिनट और 15 मिनट थोड़ी धीमी होके। तो मौसम तो हो गया, लेकिन वही है कि उमस तो रहती है, लेकिन फिर भी मौसम ये है कि वी कैन स्टैंड, मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाएगा। आज पंखे में ना, बीच में तो फ़ैन में भी वो हो रहा था कि बुरी हालत हो रही थी। तो आज सुबह से ही उसकी कुछ नीयत ऐसी लग रही थी मौसम की, और फिर वो बरस गया। बादल आए और बादल बरस के चले गए। तो मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जा रही हूँ उन्हीं के पास जो मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था। आप देख रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता लग रहा, कमेंट कम आते हैं, कुछ आने लगे हैं। और इसके तहत तो आप अपनी क्वेरीज़ रख सकते हैं, मुझे जितना पता होगा मैं बता दूँगी। और मैं भी अपने फिर आगे डॉक्टर से पूछ सकती हूँ जब विज़िट होगा। तो एनीवे, ये जो है मेरी ये जो बाजू है, ये है जो मुझे पेन कर रही है। जिस दिन नेक्स्ट डे जो मैंने ये हटाया था ड्रेसिंग गुनगुने पानी से, तो उसके बाद ब्लीडिंग तो खैर नहीं हुई, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पेन हो रहा है। यहाँ जहाँ इंसर्शन साइट है कैथेटर का, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हल्का सा लंप, और पूरी बाजू में दर्द हो रहा है। जिस दिन उठी थी उस दिन तो मैं बता रही थी ना, उस दिन कुछ नहीं हुआ था, पूरे दिन काफ़ी ठीक रहा था। लेकिन 2 रातों से, इनफैक्ट परसों तो मैंने नहाई नहीं, मेरा इतना पेन था, तो मुझे लगा अब राइट हैंड है तो चल भी जाता है इधर उधर काम करने में, और मेरे काम भी रुके पड़े हैं। कल तो मैंने बहुत कामों पे रोक लगाई, अलबत्ता नहा मैं ज़रूर ली थी। तो जी फिर क्या होता है, ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, तब से बनाई नहीं थी, जो पहले मैंने कुछ 2-3 ब्लॉग्स पहले आपको शायद बताया था, तो तब से नहीं बनाई थी, बस हिसाब किताब लगा रही थी कब ठीक रहेगी रीस्टार्ट करना, रिज्यूम करना ब्लैक कॉफ़ी को। तो बना लाई हूँ। तो फिर ये अब जो है, कल फिर ये पेन कर रहा था रात को, पूरा बाजू पेन ज़्यादा होने लगा रात को ना, तो नींद नहीं आ रही थी कम से कम, मतलब 3 बजे तक तो मैं जाग रही होंगी। और इधर से मेरा ये सोर थ्रोट हो गया है कल शाम से, लेट इवनिंग से, तो ये भी दिक्कत दे रहा है। इनफैक्ट मैंने कहा ब्लैक कॉफ़ी ही पी लेती हूँ, एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ ब्रंच में, या पता नहीं ब्रेकफास्ट था कि ब्रंच था। तो अब जो है आके मैं फिर से थोड़ी सी चाय पीऊँगी, छोटा सा कप। तो इसलिए अभी मैं कह रही हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ। चाय मेरी 2 से 3 बार ना हो, ब्लैक कॉफ़ी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिज्यूम कर लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और पहले मैं बगैर कुछ खाए ऐसी ले लेती थी, पर थोड़ा बहुत उसके साथ लेती थी, पर मुझे लगता है कि खा के कभी दिन के इसी टाइम में लेना हो। ये शाम का ही टाइम है, बहुत लेट नहीं है, आफ्टरनून है। और डॉक्टर के पास के मेरा टारगेट है कि मैं पहुंच जाऊं। बाल गीले ही रहें, चाहे मुझे ऐसे हल्के से बांध के जाने पड़े रबर बैंड से, लेकिन मुझे निकलना, क्योंकि जैसा आपको पता है कि डॉक्टर कोल तुसी लेट लूट नहीं होना होंदा, आपको टाइम से पहुंचना है। मेरा तो यही है, तो मैंने एक टारगेट रखा है कि इतने टाइम का रास्ता है तो मैं इतने टाइम निकल जाऊंगी। जब तक मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी, पूरा काम जो है ऐसे किया, तो ये हाथ से तो ऐसे लाचार हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, कोई काम ही नहीं हो पा रहा, छोटे से छोटा, और करती हूँ तो पेन शुरू हो जाता है। अभी आज थोड़ा ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा काम की मैंने कम रखी थी, काम नहीं किया था, ज़्यादा काम की क्या कम रखी थी मैंने, काम कल बहुत ज़्यादा भारी भूरी सामान नहीं उठाए थे तो आज थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बोलना है तो हफ्ते भर नहीं है, पहले ही है, 4-5 दिन बाद ही जा रही हूँ। एंटीबायोटिक का मेरा कोर्स 3 दिन का जो था वो ख़त्म हो गया, बाकी दवाइयाँ 2 ही हैं तो चलती रहेंगी, उसमें आपा को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना प्रॉब्लम है तो जाओ, वो भी कहेंगे कि आप आए नहीं, फिर लेट हो गए, इतना डिले क्यों किया, जब परेशानी थी तो बताते और आते। और वैसे भी एक विज़िट ड्यू है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी हो जाएगा, तो अपन जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और ये ब्लॉग जब तक बन पाएगा, जब तक सांस है तब तक ब्लॉग बनता रहेगा। बाय द वे फ्रेंड्स, मैंने तो अपने जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट्स हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, वो मैंने
फ़ोन में ही नोट कर लिए हैं, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग या इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, वटेवर मैंने सब उसमें अपने जो है जितना मुझे समझ में आया वो मैंने उसमें नोट कर लिया, अपने फ़ोन में ही नोट डाउन कर लिया है चीज़ें। और थोड़ा सा मैंने गूगल में जो अच्छी अच्छी वाली वेबसाइट्स होती है ना, अमेरिका की साइट्स में 2-3 ही हैं गिनी चुनी, तो सेलेक्ट वंस, तो उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा भी। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन के तहत जो मेरी कुछ चीज़ें थी, जो डाउट्स थे और जो मुझे कंफर्म करना था या जो डबल चेक करना था, वटेवर, और तो वो मैंने सब कर लिया। और उसके तहत भी फिर मेरे दिमाग में उठा कि ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हो। जब मैं सारा एक वीडियो बनाऊंगी इस पर, और उसमें फिर आपकी क्वेरीज आती है, मैं भी आपके सामने रख सकती हूँ। आप में से कोई ऐसे होंगे जानकार, कोई स्पेशलिस्ट जिस चीज़ का मैंने टेस्ट करवाया है, तो वो भी मुझे जानकारी दे सकते हैं और मैं अपनी आपसे शेयर करूँगी जो जो मुझे बिल्कुल ठीक से पता होगी। एवं ही नहीं मैं करूँगी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेना होता है किसी को, वो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट ही ज़्यादा बता सकते हैं। शॉर्ट में ही बताऊँगी, तो वो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। हो सकता है उसमें छोटा मोटा कुछ और चीज़ें आ जाएं, बट मोस्टली उसमें यही सब रहेगा। मेरे इसी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चैनल अंजना K2 इवॉल्विंग, और 4-5 दिन पहले मैंने ये स्टार्ट किया था ब्लॉग, लेकिन तब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। उसके बाद एक मुसीबत से निकली, दूसरे में फंस गई थी। बहरहाल अभी वीकनेस है, पर ठीक है, काफ़ी ठीक है। अब काम करते करते थोड़ा और ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। तो अभी मेरे फास्टिंग चल रहा है, तो ये मैंने अभी वो किए हैं, थोड़े से करके रख लिए हैं। और ये थोड़े से मैं ले आई हूँ नवरात्रे के, हल्के से घी में नमक, काली मिर्च, ये वो टिपिकल फास्ट की मिठाई, पेठा, और ये मेरी ग्रीन टी। उसके बाद दोस्तों मैं मंदिर साफ़ करूँगी और उसके बाद मिलूँगी। होना तो वो 1-2 दिन पहले चाहिए था, लेकिन मुसीबत में जान फंसी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बहुत नियम कानून नहीं है कि मंदिर साफ़ करना ही करना है, लेकिन मतलब साफ़ करना ही करना की बात नहीं है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, अभी वो बाहर नहीं आई हूँ ना, वो अपनी ख़राब सेहत से, तो नहीं। लेकिन ये है कि मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर तबीयत साथ ना दे रही हो तब भी उठ के करो। लेकिन ये था कि हाँ कर लूँगी तो काम की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन खैर अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और दिखा दूँ यहाँ का कमरे का जो मैस हो रहा है इस वक्त, वो भी बाद में फिर से देखती हूँ, अगर टाइडी करके दिखा दूँगी। ये देखिए, ये सब फैला हुआ गंदगी, तो ये सब करके फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं और मुनमुन करने जा रहे हैं मंदिर की सफाई। आप देख लीजिए, ये सब तो यही रहेंगे, ये सब चीज़ें हटा दी जाएंगी, ये वाली और ये इधर, ये सब हटा के और दूसरी लगाई जाएंगी। और देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, क्या चेंज लगा। वैसे आप करते नहीं हैं कमेंट, लेकिन अगर करें तो कर सकते हैं। ये है सामान जो नया है, जो चेंज होके यहाँ लगाया जाए। तो देखिए यहाँ से सब हटा दिया गया है, और ये जो पिछली बार का सामान जो यहाँ से हटा दिया गया है, इसमें डाल दिया गया है, इस वाले वस्त्र में। अब उधर का लगा लेते हैं। ये देखिए, रात को ये हुआ, खट से लाइट चली गई पूरी रात, 12:30 के करीब ये कांड हुआ, और ये सब बिखरा पड़ा है। वो आए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन, बीच बीच में जाते हैं, कहीं और काम आ जाता है। सब जगह बोर्ड खुले हुए हैं, फॉल्ट कहीं शॉर्ट हुआ है और सब पकड़ में नहीं आ रहा फॉल्ट। वैसे कुछ एक पकड़ में आ गया है, और अब लग रहा है कि हो जाएगा। वही है ना कि तबीयत ख़राब है, बहुत वीकनेस है, और अब ये झंझट, वीकनेस क्यों है ये सब बताऊंगी। और कल भी बात नहीं हो पा रही थी, वीकनेस मतलब बैठा ज़्यादा जाता ही नहीं है, बैठती हूँ लेकिन वो बात करने वाला एनर्जी नहीं है अभी, स्टेमिना वगैरह सब गायब है। मैंने मखाने पे ही रोक दिया है, एक्चुअली ध्यान ही नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस की वजह से ही ना दिमाग इधर उधर हो रहा है। तो इतना हो गया है कि लाइट यहाँ की चल गई है अभी 1 घंटा पहले,
रूम की और भी चल रही हैं, कुछ इन्वर्टर वाले पॉइंट में कुछ दिक्कत आई है, तो बस वही चल रहा है। शक्ल क्या दिखाऊं, मैंने कहा आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, ये सब लटके पटके बोर्ड भी तो दिखा दूं आपको कि ये भी होता है घरों में, बहुत घरों में होता है। लेकिन ये जो अचानक रात वाला हुआ है, कहाँ ही सो पाते, फिर वो तो पूरा रात काली हो गई। अभी तो चाय पी रही हूँ, वही अपना फास्ट है, ये तो चलो चलता ही रहेगा। आज किसी की कंडोलेंस मीटिंग है, उनके यहाँ जाना है, तो बीच में इलेक्ट्रीशियन अभी चले गए हैं, तो आएंगे, देखते हैं कितना बना जाते हैं, नहीं तो फिर आके फिर मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी ही वहाँ से। बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसी जगह पे लगता नहीं है, तो फिर आएंगे तो फिर बनाएंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। तो बस यही ज़िंदगी का सब चल रहा है बवाल सा। इसी चक्कर में व्लॉग नहीं बन पा रहा है इतने दिन से। अब एक हफ्ते बाद ही शायद अपलोड होगा कलवल में। भी आवाज़ आ रही है करर मरर मखाने की। आके बात करनी है आपसे सामने, मतलब तैयार होके, अच्छे से तैयार होके, मतलब एक होता है ना, तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा आप ठीक से रेडी हो जाओ तो मूड करता है बात करने का, और थोड़ा खुद को एक्चुअली थोड़ा बेटर फील होता है। तो बताती हूँ आपको, टेस्ट की रिपोर्ट का भी नहीं बताया, तो वो सब मतलब क्या रही क्या नहीं रही। एक जगह से, वही तो एक जगह से निकली तो दूसरी जगह ऐसे नहीं फंसी, लेकिन वीकनेस इतनी ज़बरदस्त है, क्या ही बताएं अपना हाल ज़िंदगी। खैर, दिस इज़ लाइफ, से ला वी, फ्रेंच में कहते हैं से ला वी, तो इसको तो अब ऐसे ही है। अभी आपसे मिलूँगी ज़रूर शाम के वक्त मिलके, और शायद मोस्ट प्रोबेबली डल जाएगा कल ये वीडियो, जितना भी बन जाएगा मैं डाल दूँगी, क्योंकि बड़ा पुराना फटा सा व्लॉग डालने में अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी फ्रेश अपडेट्स जो होते हैं तो वो अपडेट्स ही होते हैं ना। गला ख़राब है काफ़ी, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये सारी बातें मैं बाद में आपसे आती हूँ, बात करती हूँ। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे तैयार भी होना होगा, 2 घंटे करीब में जाना है, तो वो सब कर लूँ, वापसी आके फिर करूँगी। या जब तक लाइट का भी पूरा करवा लूँगी मुस्तैदी से। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो जी दोस्तों, पूजा घर दिखाने गई थी, वहाँ पे मैंने सोचा कि दिखा देते हूँ, लेकिन वहाँ अभी लाइट उस साइड नहीं है, बोर्ड वहाँ भी लटका हुआ है आधार में। तो अभी मैं सोच रही हूँ इतना ही ब्लॉग डाल दूँ, फिर इसके बाद का जो भी बातचीत होगी और जो भी डेली एक्टिविटीज़ होगी वो एक आध दिन में फिर दिखा दूँगी। तो ये ब्लॉग अभी अपलोड कर ही दूँगी, आज ही मिल जाएगा आपको। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अंजना K2 इवॉल्विंग। इसमें जो कमेंट करने लायक आपको लगे और देख लीजिएगा, और लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।